CCC गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी से। आज मैं ऊपी आया हुआ। अच्छा, ये अभी जो 13 दिन हो गया है आज, उसमें मुझे खाली ये आपसे जानना था कि जो पेंडिंग दावा है इन लोगों का, 280 लोगों का, उसका कोई डिसीजन नहीं लिया क्या आप लोगों ने, आपके डिपार्टमेंट में? वो तो दावे ही खोटे हैं, उसी की जांच चल रही है, तो जब क्लियर होगा तब हम आपसे डिसीजन ले पाएंगे। तो ये बराबर है, मतलब जांच चल रही है, उसका मतलब ये पेंडिंग है ना अभी तो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये है कि इनका जो भी आधार था, जो फाइल थी, वो ही फेक है। तो वो जब तक क्लियर नहीं होता कि वो सही है, तब तक पेंडिंग हो ही नहीं सकता। राइटिंग में तो इनको कुछ अभी तक कोई मिला नहीं है आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से? सब दिया हुआ है, ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो उसका हम क्या कर सकते हैं? सब कुछ दिया हुआ है राइटिंग में। इनको रूबरू भी दिया हुआ है, इनके जो घर के एड्रेस है उन पे पोस्ट भी किया हुआ है, और हमारे स्टाफ ने समझाया हुआ भी है। एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उसका हम क्या कर सकते हैं? लेकिन इनके पास में जो पुरावा है 2006 के पहले से ये लोग जो है वो यहाँ पे ठिकान कर रहे हैं। कौन सा पुरावा है बताइए इनको, बोलिए सैटेलाइट का कोई प्रूफ दीजिए, कोई प्रूफ बताइए इनको। कोई प्रूफ नहीं है, बोलने से तो कुछ भी क्लेम कर सकता है। प्रूफ नहीं है इनके पास, वही तो इशू है। हम भी इनसे कई बार प्रूफ मांगे हैं, बट किसी ने कोई प्रूफ दिया नहीं हमें। अभी इन्होंने जो यहाँ पे खेती सालों से कर रहे हैं, 2002 से है, वो आंबा और ये सब मौखिक है। मौखिक तो अब मैं भी बोल दूंगा कि मैं भी कर रहा हूँ, जब तक वो प्रूफ नहीं देंगे हम कैसे उसको जस्टिफाई करें? मौखिक तो वो सबको बोल ही रहे हैं, लेकिन हम इनसे 10 बार इनसे प्रूफ मांगा है, किसी ने कोई प्रूफ नहीं दिया है। बोलो बोलो दूधी શું 14 सही बात है। अच्छा, दूसरा तो फिर ये आप जो बता रहे हो उसमें से 280 लोग जो है ये बोल रहे हैं कि दावा उसका पेंडिंग है वहाँ पे, और उसमें से 14 लोगों को तो सनद भी मिल गई हुई है। देखिए, जिन 14 को मिली है उनको हमने कभी नहीं रोका है, और झूठ बोल रहे हैं, किया भी नहीं है। रही बात 208 की, वो पेंडिंग नहीं है, वो तो फाइल चली ही नहीं है। तो जो 14 लोग हैं उनको हमने कभी नहीं रोका है, उनकी वहाँ खेती भी हो रही है। ये लोग वहाँ, इनके प्रूफ भी है हमारे पास कि ये लोग वहाँ पे खेती करते हैं, और हमने हमारा कोई प्लांटेशन उन 14 प्लॉट में नहीं किया है। और रही बात 208 लोगों की, तो उन लोगों की तो फाइल मूव ही नहीं है, तो मूव ही नहीं करिए, पेंडिंग या अंदर में नहीं आ सकती। क्योंकि जो ग्राम सभा का ठहराव है वो भी उनका सही नहीं है, सच्चा नहीं है, खोटा है। तो हम इनको इतने दिन से यही समझा रहे हैं कि आप एक ग्राम सभा का ठहराव ले लीजिए, फिर जो इसका आगे का प्रोसेस है वो चालू हो जाएगा। ग्राम सभा का ठहराव में तो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि ग्राम सभा में तो ऐसा है कि जिसका बॉडी रहता है वो बायस हो सकता है, तो वो नहीं भी दे सकता है। लेकिन और भी प्रावधान जो कानून में है, बराबर है। ये लोग जो प्रूफ अभी आप देखिए, आप जैसे वन अधिकार अधिनियम 2006 पढ़ेंगे, वो 6 पेज का ये एक्ट है। जी, तो आप उसको पढ़ लीजिए, उसमें चैप्टर 4 इसी के ऊपर है कि कैसे किसी को जो लैंड टाइटल है या सनद है मिल सकती है। तो चैप्टर 4 आप पढ़ लीजिए, और आप एक बार इन लोगों को समझा दीजिए, मुझे भी बता दीजिए कि भाई और क्या प्रावधान है, तो मैं उस हिसाब से कार्रवाई कर दूंगा। नहीं नहीं, आपकी बात सही है, कानून के हिसाब से ही चलना है। लेकिन मेरा कहना यह है कि ग्राम सभा जो है, ग्राम सभा का जो सरपंच होता है वो तो पार्टी हो सकता है, आप समझ सकते हो ना मेरी बात। वो बायस है, उनको मान लो कि वो खेडूत के साथ में उसको बनता नहीं है, उसके साथ में मेल मिलाव नहीं है, तो वो बायस होके उसका काम नहीं करेगा, तो खेडूत कहाँ जाएगा? तो उसमें भी तो प्रावधान है ना, उसमें भी तो कमेटी है। आप इन्होंने जब एप्लीकेशन दिया हुआ है तो उसको रिजेक्ट करने के लिए आपको प्रोसीजर भी करना पड़ेगा, आप समझिए मेरी बात। दावा तो उन्होंने जो किया है वो प्रोसीजर हुआ है क्या? हाँ बिल्कुल हुआ है। 2008 में ये जो कह रहे हैं कि उस टाइम का हमने ग्राम सभा का ठहराव किया था, उस टाइम के ग्राम सभा के ठहराव के रजिस्टर भी चेक किए, उस टाइम के तलाटी एक बंदे को लिख के दिया, उसका घर उजड़ दिया, 203 कॉपी निकाल दिए। हमने टीएसपी मांडवी में भी चेक करवाया है, हमने सारा प्रोसीजर फॉलो किया है। टीएसपी मांडवी में भी हमें ओरिजिनल ठहराव की कॉपी किसी फाइल में नहीं मिली है। एक ही ठहराव की नकल
200-300 कॉपी में चल रही है और वो सारी की सारी सिंगल आदमी की है। उसके अंदर भी आप देखोगे मेरे पास उसका भी प्रूफ है कि इन्होंने वाइटनर चला रखा है। जिस आदमी का नाम था उसी के ऊपर वाइटनर चला के दूसरे का नाम लिखा है, फिर वाइटनर चला के तीसरे का नाम लिखा है, ऐसा किया था। नहीं, वो आप जो बता रहे हो ना, वो आपकी बात सही भी हो सकती है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इसके लिए कानून के अंदर तो प्रावधान ये है कि आपको जो दावा अर्जी इन्होंने की है, तो दावा नामंजूर करने के लिए आपको स्पीकिंग ऑर्डर भी करना चाहिए। उसका जो भी है, मान लो कि रिजेक्ट करने के लिए, तो वो अभी तक वो प्रोसेस हुआ नहीं है, ऐसा हमारा मानना है, जैसे इन लोगों से बात हुआ है अभी। नहीं नहीं, ये आधी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि हमारे पास ऐसे भी कई बार केस आते हैं, कोई मान लो भरूच से आ रहा है, कोई डांग से आके वो दावा अर्जी कर रहा है, तो ऐसे तो हम किसी को भी पेंडिंग करके खेलने का नहीं बोल सकते ना, क्योंकि जमीन जिस ग्राम सभा की लगती है एटलीस्ट उसका तो परमिशन होगा तभी आगे का काम करना। ऐसा उनके पास परमिशन ही नहीं है। हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जगह जो प्रोसेस है हम फॉलो ही करते हैं, इसमें भी हमने पूरा प्रोसेस फॉलो किया है, सारे डॉक्यूमेंटेशन इन लोगों को दिए है, सैटेलाइट इमेजरी हमने दी है, ग्राम सभा के ठहराव जो टीएसपी की फाइलों में पड़े वो भी इन लोगों को दिए हैं, पर जो कायदा है वो उससे ही चलना पड़ेगा ना, हम ऐसे हमसे तो कुछ नहीं कर सकते। नहीं तो सैटेलाइट इमेज के अंदर क्या मतलब, 2002 से ये लोग जो अभी जमीन खेड़ रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। सैटेलाइट इमेज में आपने, बिल्कुल नहीं है ये सैटेलाइट इमेज में क्या क्या रिपोर्ट आई है उसमें? आप खुद भी देख सकते हो, गूगल अर्थ ओपन सॉफ्टवेयर है, आप 2013 तक कोई खेदान नहीं है, 2013 के बाद चालू हुआ है खेदान। आप जहाँ खड़े हो ना, आप कुछ नहीं, आप डाउनलोड कीजिए, उसके अंदर 2007 में FIR कीजिए 2002, फिर डालिए 2013 और फिर डालिए 2023। नहीं, मान लिया आपकी बात सही है, तो अभी दो यहाँ मेरे पास में जो फार्मर्स बैठे हुए हैं, इनके खिलाफ 2007 में केस हुआ, वो कैसे हुआ? तो मान लो कोई खेड़ ही नहीं रहा था, तो केस कैसे किया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने? पता नहीं, अब उनको बताइए क्या केस हुआ है, मैं तो अभी आया हूँ यहाँ पे, उनको बताइए कौन नहीं सा तो केस हुआ है। ऐसे 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 काफ़ी क्वेश्चन है, जिससे ये साबित होता है कि फॉरेस्ट विभाग को भी इसको संज्ञान में लेके इसके ऊपर कार्यवाही करनी चाहिए और इन लोगों को न्याय दिलाना चाहिए। अभी ऐसा है कि ये गलत है, तो उसका तरीका है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एक्ट के तहत चलना चाहिए। अभी उसी के तहत